डॉक्टर अर्जुन दास खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपनी पुस्तक भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा के संबंध में बताऊंगा। भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा सदियों से होती आ रही है। आप भी सोचेंगे कि इसमें ऐसी क्या विशेष बात है जिसको अलग से मैंने प्रकाशित किया है, या ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा लिखित है। हम बचपन में से देखते आ रहे हैं कि पहले सत्यनारायण की कथा प्रायः किसी न किसी घर में, परिचित के घर में होती थी। पूजा पाठ होता था, बड़े विधि विधान से पूजा की जाती थी, पंडित आते थे, कथा सुनाते थे, प्रसाद बढ़ता था। पर अब तो वो यदा कदा कभी आपको कभी सुनाई पड़ेगा कि सत्यनारायण की कथा कोई करवा रहे हैं। ऐसी क्या स्थिति हो गई। जब भी कथा होती थी फिर लोगों का ये प्राय एक उस पर टिप्पणी रहती थी कि अरे लीलावती कलावती की कहानी कह दी, बाकी तो कुछ समझ में नहीं आया कि कथा क्या हुई। तो इसलिए मैंने इस पर काफ़ी गहन चिंतन किया और उसके बाद में मैंने जो तथ्य पाए वो मैंने इसमें प्रकाशित किए। इसके 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय सत्य क्या है। जब हम सत्य को जानेंगे तब तो हम सत्यनारायण को जानेंगे, और जब सत्यनारायण को जानेंगे तो फिर हम तब तो उनकी कथा की बात करेंगे, और फिर कथा के उसका महात्म्य क्या है, उसको सुनने का क्या महत्व है, फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे खास बात यह है कि जब हमने पहला अध्याय लिखने लगे सत्य क्या है, तो सत्य पूछिए मेरे होश उड़ गए, क्योंकि कोई ऐसी परिभाषा सत्य की नहीं दे सकते जैसे हम कहें कि यही सत्य है। सत्य क्या होगा? सत्य वो है जो आदिकाल में सदियों से सत्य रहा, आज भी है और आने वाली काल में भी अनंत काल तक रहेगा। वो सत्य कहलाता है। सत्य ऐसा नहीं होता कि मैंने कहा यहाँ वो सत्य हो गया और दूसरे ने कहा वहाँ वो सत्य हो गया। और अगर सत्य सभी एक ही, और सभी कहते हैं सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। अब अगर सभी को सत्य मार्ग पे चलना है और सत्य का मार्ग एक ही है, तो फिर विवाद किस बात के? सभी सच्चाई पर चल रहे हैं और झगड़ रहे हैं आपस में, तो कैसे? इसका मतलब हुआ ना कि सत्य के मार्ग अलग अलग है। तो ये सबसे बड़ा संकट था। तो पहले अध्याय में मैंने इसमें सत्य को समझाने का प्रयास किया है कि सत्य क्या होता है, और उसको मैंने कुछ उदाहरणों के साथ समझाया है ताकि आप ये समझ सकें कि वास्तविक सत्य क्या है। एक उदाहरण जैसे मैं देता हूँ। अब प्रकृति से हमको बड़ी शुद्ध वायु मिलती है। प्रकृति में प्रदूषण ना हो तो जो हमको भोजन मिलता है, पानी मिलता है, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छी बात है। हम पहाड़ों पर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? एक तो मनोरंजन होता है और बड़ी शुद्ध वायु वहाँ हमको प्राप्त होती है। लेकिन दूसरी बात ये भी तो देखिए कि पहाड़ी लोग जो हैं वो स्वस्थ हैं, अच्छी वायु ले रहे हैं, जल अच्छे उनको स्रोतों से मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ उद्योग नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? आप उद्योग नहीं लगाएंगे। तो अगर उद्योग नहीं लगाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर आपके घर में मकान पक्के कैसे बनेंगे? फिर बिजली कैसे आएगी? सड़कें कैसे बनेंगी? उद्योग तो चाहिए, तब तो कर मिलेगा। तो आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अब आबादी बढ़ती जा रही थी तो कहा गया था इतने दिन बाद पूरी दुनिया भूखों मर जाएगी, क्योंकि इतना अनाज ही नहीं है। उसके बाद में शोध कार्य हुए, ढेर सारी खादें बन गई, पेस्टिसाइड बन गए, इंसेक्टिसाइड बन गए, और नई नई किस्म के बीज बनाए गए। परिणाम क्या देख रहे हैं? धड़ाधड़ विश्व में अनाज का उत्पादन हो रहा है, कोई भूखा नहीं मर रहा। और भारत में देखिए 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त का राशन कितने दीर्घ समय से, 2.5-3 साल से बंटवा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए पहले अध्याय में उसकी हमने व्याख्या की है। दूसरा अध्याय इस बात पर है कि नारद मुनि, जैसा कि हम जानते हैं, जहाँ भी जाते हैं अपनी वीणा में जाते रहते हैं, जो उनको उनका दृश्य दिखाई देता है, और क्या करते हैं? और नारायण नारायण कहते जाते हैं, और कोई भगवान का नाम आपको उनके मुंह से नहीं सुनेंगे। कहीं पे किसी नाटक में, किसी ग्रंथ में कहीं ना सुनेंगे। तो ऐसा क्यों है? तो फिर ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया, भाई ऐसी क्या बात है कि आप नारायण नारायण ही कहते हैं? भगवान हमारे शिव जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, देवियाँ भी हैं, गणेश जी हैं, ढेर सारे हैं, मैंने अनेक हैं भगवान, पर आप
हमेशा उच्चारण जो है, आप गान जो है हमेशा नारायण करते हैं। तो फिर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि मैं हमेशा नारायण नारायण नाम तो लेता हूँ इसलिए कि मैं उनके अवतारों का निरंतर चिंतन करता रहता हूँ कि जो उनके अवतार हुए अनेक, उन अवतारों में उन्होंने क्या संदेश हम सब के लिए दिए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये तीसरे अध्याय में बताया है कि उन्होंने जो मुख्य उनके अवतार हैं, मत्स्य अवतार से लेकर बुद्ध अवतार तक, कि उनके अवतार के क्या संदेश लोगों के लिए हैं। तो जैसा मैंने कहा कि सत्य सबके अलग हैं, फिर हम एक मार्ग पे कैसे चलें, फिर हम सत्य किसको पहचानें, हमें क्या करना चाहिए। तो फिर हम भगवान विष्णु जी के अवतारों को समझें, उनके संदेशों को ध्यान में रखें और उस मार्ग पर चलें, तो वो सत्य का मार्ग है। तो इसलिए मैंने कहा, जैसे उद्योग की बात मैंने आपको बताई, तो उद्योग में क्या करना पड़ेगा, हम उद्योग भी लगाएं और ऐसा भी ना लगाएं कि सारा प्रदूषण ही प्रदूषण मच जाए लाभ के चक्कर में। तो हमको दोनों में साम्य स्थापित करना पड़ता है। तो ये सत्य है, तब आपका जीवन चल पाएगा ढंग से, नहीं तो नहीं चलेगा। तो अगर जीवन चलाना है तो हमें पैसा भी चाहिए, हमें प्रकृति भी चाहिए, हमें आत्मा भी चाहिए, ठीक है ना। तब हमारा जीवन अच्छा आनंदमय रहता है, शांत रहता है, सुखी रहता है। तो ये बात तीसरे अध्याय में आई। और उसके चौथे और अंतिम अध्याय में इस बात का चित्रण है कि जो प्राचीन काल से सत्यनारायण की कथाएं कही जा रही हैं, वो सब महात्म्य के रूप में, कि सत्यनारायण की कथा सुनने से, करने से क्या लाभ हुए, लोगों को क्या क्या लाभ हुए, वो सारी बातें उसमें चौथे अध्याय में दी गई। वो सारी कहानियाँ, जितनी कथाएं, वो सारी कथाएं उसमें संक्षेप में, और ये कुल मिला के इतना है जो 1 घंटे की कथा है। तो इस प्रकार से ये मेरी पुस्तक है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था भगवान विष्णु के अवतार। तो भगवान विष्णु के अवतार और भगवान सत्यनारायण जी की कथा, ये दोनों एक दूसरे की एक तरह से पूरक पुस्तकें। कुछ संदेश इसमें है, तो उसमें जो उनके अलग अलग अवतार में उसका विस्तार उसमें है। और संक्षेप में 2-2 लाइन के, एक एक दोहों के श्लोक के दोहों के साथ में उनके जो संदेश हैं, वो ये भगवान सत्यनारायण जी की कथा में दिए गए हैं। तो ये बहु उपयोगी पुस्तक है, व्यावहारिक पुस्तक है। आप इसको प्राप्त करें और पढ़ें। मैंने फेसबुक पर सारी पुस्तकों के नाम लिख दिए हैं। यदि आपको क्रय करने की इच्छा हो, आप अमेजन से ले सकते हैं, या फिर मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा किस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, और मैं आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से पुस्तकें भेज दूंगा। जो भी उसके मूल्य होंगे, जो होगा वो मैं आपको उसमें बता दूंगा। आपने यदि मेरी चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए और अपने मित्रों में उसका प्रचार कीजिए। अच्छी बातों का निरंतर प्रचार होते रहना चाहिए, तभी हम एक अच्छे सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैं।